Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि हम मैटलैब में अरिथमेटिक मीन फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं। आज की वीडियो हमारी है ज्योमेट्रिक मीन फ़िल्टर पे, जिसमें हम ये देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन फ़िल्टर को हम मैटलैब में कैसे डिफरेंट इमेजेस पे अप्लाई करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन फ़िल्टर एक ऐसा फ़िल्टर है जो कि अच्छी स्मूथिंग करता है अरिथमेटिक मीन फ़िल्टर से, और गॉसियन नॉइज़ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पेपर नॉइज़ के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पेपर नॉइज़ के लिए क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का अगर आप ये फार्मूला देखें, ये जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है फार्मूला देखें, तो इसमें विंडो के अंडर जितने भी एलिमेंट्स फॉल करते हैं, विंडो यानी कि मास्क या टेम्पलेट जो भी है, अगर 3x3 की विंडो है तो उसके अंडर जितने भी इमेज के एलिमेंट्स या फिर पिक्सल्स फॉल करते हैं, 9 पिक्सल फॉल करते हैं, तो 9 के 9 एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी पावर 1/n² ली जाएगी। क्योंकि एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अगर एक भी एलिमेंट ज़ीरो आ जाता है तो वो ओवरऑल रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो अगर पेपर नॉइज़ आ जाती है तो आपके इमेज में पेपर नॉइज़ इन्हांस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पेपर नॉइज़ इंक्लूड हो जाएगी। तो इसी तरह अगर वैल्यूज़ छोटी भी हैं तो वो आपके इमेज, अगर आपका इमेज डार्कर साइड पे है तो मज़ीद डार्कर साइड पे जा सकता है ज्योमेट्रिक मीन फ़िल्टर को यूज़ करते हुए। तो अरिथमेटिक मीन फ़िल्टर बिल्कुल इसके अपोजिट था, जिसमें सारे एलिमेंट्स ऐड होते हैं, ऐड होने के बाद डिवाइडेड बाय n² होता है। जबकि ज्योमेट्रिक मीन फ़िल्टर में सारे एलिमेंट्स जो कि विंडो में के अंडर फॉल करते हैं, वो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं और उसके बाद जाके जो रिजल्ट है उसकी पावर 1/n² ले ली जाती है। अब इसे मैटलैब में इम्प्लीमेंट करते हैं। मैटलैब में इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने पहले एक इमेज लिया है और उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लिया है। इस इमेज को देख लेते हैं कि ये कैसे दिखाई देता है। ये आपका इमेज है। अब इस पर अप्लाई करते हैं ज्योमेट्रिक मीन फ़िल्टर। ज्योमेट्रिक मीन फ़िल्टर अप्लाई करने से पहले हमें क्या ज़रूरत है? हमें एक मास्क की ज़रूरत है, और सबसे पहले हम उसका मास्क का साइज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में मैं उसका साइज़ 3x3 रख रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो विंडो है, मास्क है, टेम्पलेट है या कर्नल है, जो भी है, मतलब इसके डिफरेंट नाम है, तो उसका साइज़ मैं 3x3 रख लेता हूँ। मतलब उसके 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। उसके बाद अब ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आता है। ट्रिकी पार्ट ऐसे है कि हम मैटलैब में फ़िल्टरिंग के लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो है आई एम फ़िल्टर। आई एम फ़िल्टर बेस करता है कॉन्वोल्यूशन या फिर कोरिलेशन बेस्ड फ़िल्टरिंग पे। तो कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन जो होती है उसमें मास के अंडर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐड होते हैं, राइट, जिसकी वजह से हम अरिथमेटिक मीन फ़िल्टर में इसे आराम से यूज़ कर सकते थे। जबकि ज्योमेट्रिक मीन फ़िल्टर में सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, राइट। तो अगर आपने आई एम फ़िल्टर यूज़ करना है फॉर ज्योमेट्रिक मीन फ़िल्टर, तो उसके लिए आपको ज्योमेट्रिक मीन को पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। किस तरह मॉडिफाई करना पड़ेगा? पहले आप इसको समेशन की फॉर्म में लेके, मल्टीप्लिकेशन को समेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने का बेस्ट तरीका लॉगरिथम है। आप लॉग ले लें आपके पास, अब आप आई एम फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, समेशन की फॉर्म में सारा कुछ बन जाएगा। रिजल्ट गलत आएगा। रिजल्ट उस वक्त सही नहीं आएगा जब तक आप लॉग के इफेक्ट को कैंसिल ना करें। लॉग के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए आप एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं, राइट। तो हम ऐसे करते हैं कि आई एम फ़िल्टर की कमांड यूज़ करते हैं। आई एम फ़िल्टर, आई एम फ़िल्टर में आप इमेज देंगे पहले, राइट। अब इमेज जो देंगे आप वो लॉग की फॉर्म में होगा, क्योंकि अभी हमारी बात हुई है कि क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हमने लॉग ले लेना है। हम लॉग ले लेते हैं आई का, ठीक है। उसके बाद आपने मेंशन करना होता है कि आपकी विंडो का विंडो कौन सी है। तो विंडो हमारे पास, मैं यहाँ पे विंडो मेंशन कर रहा हूँ जिसका साइज़ KR और KC है, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद आप बाउंड्री की प्रॉपर्टीज़ क्या रखना चाहते हैं? आप ज़ीरो पे ऐड करना चाहते हैं, आप रेप्लिकेशन रखना चाहते हैं, या पे सिमेट्री चाहते हैं? मैं यहाँ पे पिक्सल रेप्लिकेशन को यूज़ कर लेता हूँ। रेप्लिकेट की कमांड है, रेप्लिकेट, तो पिक्सल रेप्लिकेट हो गए। अब जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक मीन फ़िल्टर अप्लाई, ज्योमेट्रिक मीन फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि रिज़ल्ट हमारा एक्चुअल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने आई पे फ़िल्टर अप्लाई नहीं किया, लॉग पे अप्लाई किया, राइट। तो इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रिज़ल्ट का हमने एक्सपोनेंशियल ले लेना, लॉग के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए।
अब क्या चीज़ रह गई है, ये जो पावर 1/n² है ये रह गया, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पावर लेता हूँ, क्यों ये डॉट पावर मैंने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि ये पूरा इसका जो रिज़ल्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स CR होगा। तो मैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय KR मल्टीप्लाई बाय KC, अगर KR और KC की वैल्यूज़ अगर दोनों की n है तो यहाँ पे n क्रॉस n मतलब n² आ जाएगा। रिज़ल्ट को हम स्टोर करवा देते हैं F में। F क्या है, F हमारा आउटपुट इमेज है। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको भी देख लेते हैं कि ये किस तरह दिखाई देता है F। तो मैं सब प्लॉट में ही इसी फिगर के सब प्लॉट में दूसरी पोजीशन पर मैं यहाँ पे F को प्लॉट कर लेता हूँ। ये हमारा फिल्टर्ड इमेज होगा। कौन सा फिल्टर्ड, जो कि पास हुआ है ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर से। इसको देखते हैं, यहाँ पे एक एरर है लॉग, ठीक है। जब हमने लॉग आई का कैलकुलेट किया था तो आई किस फॉर्म में था, अनसाइंड इंटीजर फॉर्म में, राइट। तो आपको लॉगरिथम लेने के लिए, क्योंकि आप लॉग ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले अपने इमेज को डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डबल में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने आई को यहाँ से मैंने डबल में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको मैं नाम जी दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जी मेंशन कर देता हूँ। तो आई एम फिल्टर, अब आपने जी का लॉग लिया जो कि डबल में कन्वर्ट हो चुका है। अदरवाइज आपका जो यहाँ पर जो मैंने आई लिखा हुआ था वो अनसाइंड इंटीजर 8 में था। अब इसे देखते हैं, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। यहाँ पे आई है और यहाँ पे एफ है, इसको देख लेते हैं कि ये आई और एफ ये आ गया, राइट। तो अभी आपको शायद इतना अंदाज़ा ना हो रहा हो। अब ऐसा करते हैं कि विंडो का साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि दोनों का रिज़ल्ट कैसे आता है। तो यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ, 7x7। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसकी जो बाउंड्री थी, इस ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री है वो ब्लैक है। यहाँ पे ब्लैक जो है वो मज़ीद बोल्ड हो गई है। क्यों बोल्ड हुई है, मैंने आपको ये बात की थी कि ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर जो है उसके विंडो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स फॉल करते हैं, अगर उनमें से एक भी ब्लैक हो गया तो वो पूरे रिजल्ट को ब्लैक कर देगा, डार्क कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे जो बाउंड्री है वो ज़्यादा बोल्ड होती हुई दिखाई दी है, ब्लैक कलर की, राइट। इसी तरह अगर आप इसका साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ कर ले जाए, कि अगर मैं 17x17 किया तो अभी देखिएगा आप मज़ीद हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये साथ साथ स्मूथिंग भी कर रहा होता है तो आपको ब्लर का इफेक्ट भी आ रहा है। जब आपने विंडोज़ छोटी रखी थी तो ब्लर कम था, ज़्यादा विंडोज़ ज़्यादा मतलब उसका साइज़ बड़ा कर रहे हैं तो आपको ब्लर का इफेक्ट कम नज़र आ रहा है। अब ऐसा करते हैं कि इसी विंडो को, बल्कि ऐसा करते हैं कि आपको पहले एक दफ़ा मैं ये भी दिखा देता हूँ कि ये कलर्ड इमेज पे भी वर्क करेगा। मैं यहाँ पे RGB की कमांड ख़त्म कर दिया। अब ये आई डायरेक्टली इस फिल्टर में जा रहा है, ठीक है। तो कलर्ड इमेज के साथ क्या होगा देख लेते हैं। ये कलर्ड इमेज के साथ इसका रिजल्ट, राइट। तो कलर्ड इमेज पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको कलर्ड इमेज पे 5x5 के साथ भी दिखा देता हूँ, 5x5 की विंडो के साथ, राइट। तो ये जो आउटर बाउंड्री है वो आपको ब्लैक ज़रा थोड़ी सी बोल्ड होती हुई दिखाई दी है क्योंकि वो ब्लैक थी। अब ऐसा करते हैं कि अब दोबारा से मैं इसको ग्रे स्केल में लेके जाता हूँ और इसी ग्रे स्केल में इमेज में जाके मैं सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ और गॉसियन नॉइज़ इस इमेज में डालता हूँ। फिर उसके बाद इसी फिल्टर में से हम पास करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि मैं सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ पहले इंक्लूड करता हूँ। आई एम नॉइज़ का फंक्शन हम यूज़ करते हैं और उससे हम आई में, जो हमारा आई है उसमें हम सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ डालते हैं। सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ डालने के बाद जो इमेज है हमारा उसका नाम मैं SI रख देता हूँ। इसी तरह मैं अपने इसी इमेज में गॉसियन नॉइज़ भी डालता हूँ। फिर हम उसे कंपेयर करेंगे कि ये फ़िल्टर किस नॉइज़ के लिए बेटर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पता लिखा हुआ है कि गॉसियन नॉइज़ के लिए अच्छा है, हम इसे ज़रा प्रूफ भी कर लेते हैं। तो SI और GI हमारे सामने आ गया। मैंने विंडो वही 5x5 की रखी हुई है। अब यहाँ पर ऐसे करते हैं कि मैंने I am to डबल SI को कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ ये है हमारा
SG, और यहाँ भी हम S और यहाँ भी S कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा जो हमारा जो SI है, SI कौन सा इमेज था, जो जिसमें सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ आ चुकी थी। सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ वाले इमेज को मैंने डबल में कन्वर्ट किया और उसका नाम रख दिया मैंने SG। अब SG का लॉगरिथम और IM फिल्टर से गुजरने के बाद SF कौन सा इमेज है जिसपे ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर अप्लाई हो चुका है, राइट। SF एक ऐसा इमेज है जो कि पहले क्या था, पहले ये था सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ वाला इमेज, उस पर हमने ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर अप्लाई कर दिया और उसका नाम हमने SF रख दिया। बिल्कुल यही काम अब हम गॉसियन के लिए भी करते हैं। गॉसियन के लिए मैं यहाँ पे मैं ज़रा इसको थोड़ा सा elongate कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे GI लिख देता हूँ, GI यहाँ पे GG हो जाएगा। और अब क्योंकि आई एम टू डबल में कन्वर्ट GI जो हमारा गॉसियन वाला जो इमेज था उसको उसमें हमने नॉइज़ डालने के बाद हमारे पास जो इमेज था ओरिजिनल, उसमें गॉसियन नॉइज़ डालने के बाद हमने उसका नाम GI रख दिया था। GI को मैंने कन्वर्ट कर लिया डबल में और उसका नाम रख दिया मैंने GG, और यहाँ पे आ जाएगा GG, और उस पर हमने अप्लाई किया है ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर और यहाँ पे इसका नाम GF रख देते हैं, राइट। तो अब इस पे हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये किस तरह दिखाई देते हैं। तो 2 to 1 में आ जाएगा हमारा SI जो कि सॉल्ट एंड पेपर वाला इमेज है। इसी तरह 2 to 2 के अंदर मैं बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज विद सॉल्ट एंड पेपर नॉइस, और ये फिल्टर्ड इमेज हो जाएगा। और फिल्टर्ड इमेज को हम कह देते हैं SF, क्योंकि सॉल्ट एंड पेपर वाला जो इमेज था वो था SI, जब वो फिल्टर से पास हुआ तो उसका नाम हमने SF रख दिया था। देखें, इमेज विद सॉल्ट एंड पेपर नॉइज SI और फिल्टर्ड इमेज SF। बिल्कुल यही काम अब हम गॉसियन के लिए भी करते हैं। 2 to 3 के अंदर GI आ जाएगा, इमेज विद गॉसियन नॉइज़, और ये हमारा फिल्टर्ड इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं 2 to 4 और यहाँ पे आ जाएगा GF। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि ये क्या किस तरह ये दिखाई देता है, वर्क कैसे करता है ये फ़िल्टर। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ है। 5x5 विंडो वाले ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर से गुजारने के बाद उसका ये हाल हो गया, पेपर नॉइज़ इन्हांस हो गई है। इसमें सॉल्ट पे नॉइज़ थी और पेपर भी नॉइज़ थी। सॉल्ट नॉइज़ तो चलो बेहतर काम हो गया, लेकिन जो पेपर नॉइज़ थी वो इन्हांस हो गई है। यहाँ पे देखें कि गॉसियन नॉइज़ है, लेकिन यहाँ पे गॉसियन नॉइज़ कम हो गई है। तो ये फ़िल्टर गॉसियन नॉइज़ के लिए, गॉसियन नॉइज़ को रिमूव करने के लिए बेस्ट है। सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट के लिए बेस्ट है लेकिन पेपर के लिए ये ठीक नहीं है, राइट। तो इसका साइज़ अगर हम इंक्रीज़ करें, 7x7 कर दें, तो पेपर नॉइज़ मज़ीद बढ़ जाएगी, बढ़ गई है, लेकिन गॉसियन नॉइज़ मज़ीद कम हो गई है, राइट। तो इस तरीके से आप मैटलैब में ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। जो ट्रिक है वो इस जगह पे है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।